गर्मी के दिन आ गए हैं। वातावरण में गर्मी बढ़ गई है, एसी लगाने का मन कर रहा है, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। बट इसके साथ हमें बीमारियां भी हो रही है। हमें थ्रोट के कंप्लेंट्स हो रहे हैं, वायरल फीवर आ रहा है, हेडेक हो रहा है, इरिटेशन होके, मसल पेन होके, थकान महसूस हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं। जब विंटर से समर में जाते टाइम ट्रांजिशन फेज़ आता है, तब हमारा हेल्थ का टेस्ट होता है, हेल्थ का चेकिंग होता है। तब हमारा हेल्थ और आगे की जो भी सीजनल चेंजेस होंगे उसके लिए हमारा हेल्थ कैसे अच्छे से मेंटेन रहे, ये मैंने ये वीडियो में बताया है। आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे हम लोग हेल्थ और होम्योपैथी रिलेटेड सारी जानकारी आसान भाषा में देते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं कैसे डील करें इस समर को। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका, होम्योपैथिक कंसल्टेंट फ्रॉम हैदराबाद। जैसे समर आता है तो हमें फिज़िकली मेंटली काफ़ी सारी इरिटेबिलिटी शुरू हो जाती है, क्योंकि सडनली हमें बहुत प्यास लगना शुरू हो जाती है, डिहाइड्रेशन महसूस होता है। ऐसी 5 चीज़ें मैं बताने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेगी ये समर को हेल्दी वे में फेस करने के लिए। तो सबसे पहले नंबर 5 है कि आप जब समर में कपड़े पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट और डार्क कलर के ना पहने। अब जब समर होता है तो ऑब्वियसली जो स्किन के पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, जहाँ से स्वेट बाहर निकलना शुरू होता है। स्वेट बाहर निकलने का मतलब क्या है? आपकी बॉडी ट्राई कर रही है कि आपके शरीर को, आपके बॉडी के टेम्परेचर को कूल रख सके, उसका मेंटेन कर सके नॉर्मल टेम्परेचर। अब आप जब बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं तो ये क्लॉग हो जाते हैं, ये पोर्स अच्छे से ओपन अप होके कूलिंग सिस्टम जो होता है वो हैम्पर हो जाता है। तो इसलिए ऑप्ट करें लूज क्लोथ्स, नॉट एकदम लूज क्लोथ्स, बट ऑप्ट करें लूज क्लोथ्स, और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फाइबर जो होता है कॉटन वाला, तो वो इस्तेमाल ज़्यादा करें। नंबर 4, ज़्यादा से ज़्यादा 11 से 5 तक बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो जितना हो सके अगर आपको पॉसिबल है तो इस टाइम पे आप अंदर इंडोर्स ही रहे। इंडोर्स अगर रहेंगे तो आपको जो एक्सपोज होने के बाद, सन को एक्सपोज होने के बाद जो एकदम टेम्परेचर वेरिएशन होता है, किसी किसी की बहुत हेल्थ सेंसिटिव होती है, उनको पहले से ही काफ़ी बीमारियां होती है, तो हाई हीट को एक्सपोज होने के बाद उनकी हेल्थ और डिटोरिएट हो सकती है और डिहाइड्रेटेड हो सकती है। तो जितना हो सके अगर पॉसिबल है तो 11 to 5 के बीच का टाइम आप इंडोर्स रहे। नंबर 3, आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है? अवॉइड करना है जहाँ पे आपको आपकी बॉडी की कूलिंग, आपका बॉडी का डिहाइड्रेशन अगर ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें जिससे डिहाइड्रेशन और जो यहाँ पे हीट निकलने का जो प्रोसेस होता है वो अगर डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अब अवॉइड करें आप स्पाइसी फूड आइटम्स। खाने में आपको पैकेज जो फूड रहते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स काफ़ी हाई रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अवॉइड करना है आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्कआउट। बहुत एक्सेसिव वर्कआउट करोगे आप और ज़्यादा बॉडी एग्जॉस्ट होगी, और भी मसल वीक होंगे, और भी डिहाइड्रेशन होने के बाद मसल पेन, जॉइंट पेन से आपको महसूस होगा। हीट बढ़ाने के और फूड आइटम्स ये होते हैं जैसे कि अल्कोहल, कैफ़ीन, चाय, कॉफ़ी का सेवन, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आप एक आध 2 कप्स ले सकते हैं, बट आप ज़्यादा अगर ले रहे हैं तो यू विल हैव बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन। ऑल्सो मार्केट किया जाता है बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसमें शुगर लेवल बहुत हाई होता है, तो जितना आप आर्टिफिशियल शुगर कंज्यूम करेंगे आपकी बॉडी उतना डिहाइड्रेशन महसूस करेगी। तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे तो योर बॉडी इज़ इन अ बेटर पोजिशन टू कॉम्बैट दिस समर। नंबर 2, आप ऐसी चीज़ें इंक्लूड करें जिसमें बॉडी कूलिंग के लिए मदद हो, हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए अच्छा हो। तो आप जब भी आपको लगता है कि आपको भूख लगी है, कभी कभी ऐसे होता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती होती है बट आपको लगता है कि आपको भूख लगी है, तो उस टाइम आप कोशिश करें कि आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ जूस इंक्लूड करें, जिसमें कोकोनट वाटर है, कोकम का शरबत आता है, नींबू पानी है, या फिर बार्ली वाटर है, या फिर बटर मिल्क है। ऐसी जो ऑप्शंस होती है जिसमें नॉट ओनली वाटर
बट उसके साथ अदर मिनरल्स और बाकी सारे वाइटामिन और इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो जब आपका डिहाइड्रेशन होता है ड्यू टू समर हीट, तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम हो जाते हैं, और इसके कम होने के बाद ही आपको बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी, बहुत वीकनेस, मसल में क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। और आप तब क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी पीते हैं। सिर्फ पानी पीने से ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं हो पाता है, इसलिए ट्राई करें आप काफ़ी डिफरेंट जूसेस आप इन्वॉल्व कर सके, इनकॉर्पोरेट कर सके। दूसरी चीज़ें जैसे कि विटामिन ए और सी का सेवन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जब आप मसल्स यूज़ करते हैं तो मसल में, देखिए आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी वर्कआउट करते हैं, तो उसमें आप मसल यूज़ करने के बाद मसल की रिकवरी टाइम होता है। तो जब समर में आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसको भी रिकवरी के लिए उतना आपको समय देना पड़ेगा और वैसा चीज़ का सेवन करना पड़ेगा। सो सी और ए का सेवन आप ज़रूर करें। आप सी और ए कहाँ कहाँ मिल सकता है यहाँ पे मैंने लिखा है, तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और हाँ, इंक्लूड ये चीज़ करें वर्कआउट में कि सिंपल स्ट्रेचेस, योगा, नॉर्मल वॉक, ब्रिस्क वॉक, ये चीज़ करें। अगर आपको आदत है इंटेंस वर्कआउट करने की, तो वो भी आप ज़्यादा जानबूझ के एक्सटेंड ना करें। अगर आप करते आ रहे हैं 1-1 घंटे का वर्कआउट, उसी पे बने रहें, ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन या फिर इंटेंसिटी बढ़ाने की ज़्यादा कोशिश ना करें। और नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट, हाइड्रेशन मेंटेन करना। हाइड्रेशन मेंटेन करना, वाटर इनटेक मिनिमम 2.5 से 3 लीटर होना ही चाहिए। अगर आपका फिज़िकल वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा है तो उसमें आप 1 लीटर ज़्यादा कर सकते हैं, बट येस, ये बहुत गलत बात है कि आप एक ही टाइम पे 1-1 लीटर पी रहे हैं, गल्प करते जा रहे हैं। नहीं, आपको रेगुलर इंटरवल्स में पानी का सेवन करना ज़रूरी है। तो ये थी 5 ऐसी चीज़ें जिससे आप आपकी बॉडी को रेडी कर सकते हैं इस समर को फेस करने के लिए। ठीक है, तो आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करेगी और आप इतने जल्दी बीमार नहीं हो पाओगे। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आपकी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी इससे मदद हो।